अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9th मैथ्स पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 9.3 आज। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी डायग्राम ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। उस ट्रायंगल का एक मीडियन दिया हुआ है ए डी। मीडियन आपको पता होना चाहिए। मीडियन हम उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो एक ट्रायंगल की एक वर्टेक्स से शुरू होता है, अपोजिट साइड पे लैंड करता है। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, दो तीन चीज़ें करता है। एक तो ये इस अपोजिट साइड को दो बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दूसरा ये करता है कि ये मीडियन इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, यानी कि जितना एरिया ए बी डी का होगा उतना एरिया ए सी डी ट्रायंगल का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब दिया हुआ है ए डी, इसका मीडियन है। इस मीडियन पे एक पॉइंट है ई। ठीक है, हमें बोलना है एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी। हमें बोलना है एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, तो ये हमें बोलना है। ठीक है, ए बी ई और ए सी ई का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है चूंकि ये मीडियन है ए डी, देयरफॉर सिंस ए डी इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये रखिए आप इक्वेशन 1। अब लीजिए आप ट्रायंगल ई बी डी, ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी में आप देख लीजिए, इसमें भी ई डी जो है लाइन सेगमेंट ये मीडियन है। ठीक है, ई डी लाइन सेगमेंट एक मीडियन है ट्रायंगल ई बी सी का। ठीक है, तो ई डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, देयरफॉर ई डी आल्सो डिवाइड्स ई बी सी इनटू टू इक्वल एरियाज। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ई डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई सी डी। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये रखिए आप इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि एरिया ऑफ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ई डी बी, ए डी बी माइनस ई डी बी, तो वहां पे बचेगा ए बी ई। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी जो है, इसमें आप ई सी डी बाहर निकाले तो वहां पे बचेगा ए सी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ए सी ई। तो यही आपको दिखाना था कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। इस ट्रायंगल का, ये मान लीजिए ट्रायंगल 1, ये मान लीजिए ट्रायंगल 2, 1 का एरिया 2 के एरिया के बराबर दिखाना था। आपने पहले लिया ये मीडियन है फुल ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। फिर आपने लिया ई डी मीडियन है इस छोटे ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। फुल ट्रायंगल में से हमने ये ट्रायंगल निकाल दिया, ये बचा, इसमें से हमने ये निकाल दिया तो ये बचा। देयरफॉर दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है। इन a triangle ABC is the midpoint of AD, median AD, prove that ABCDE। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। मीडियन ए डी जो आपके पास है, यानी कि ऐसे होगी। ठीक है, उसका मिड पॉइंट है ई। ठीक है, हमें दिखाना है एरिया ऑफ बी ई डी इज 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी इज 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ बी ई डी is 1/4 area of ABC। हमें देखना है
इन इफेक्ट हमें दिखाना है कि ये मीडियन और ये भी मीडियन है। अगर आप ये ई इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे फिर ई सी भी मीडियन होगी, ठीक है। तो हमें दिखाना है इस ट्रायंगल के अब जो चार पार्ट्स बने हैं वो चारों इक्वल हैं। अब ये भी हम दिखा सकते हैं। तो इसी में से हमें आएगा दिस इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस, ठीक है। देखिए अब गौर से ए बी सी का मीडियन है, तो एरिया ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, ठीक है, हो गया एक। दूसरा आप देख लीजिए, क्योंकि E is the midpoint of this side AD, therefore in triangle ABD BE is also a median, ठीक है। जब BE इस ट्रायंगल का मीडियन है तो एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBE, ठीक है। इसी तरह से ED मीडियन है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है, ये ट्रायंगल 4 है। हमने निकाला ट्रायंगल 1 का एरिया ट्रायंगल 3 के एरिया के बराबर है, क्यों? क्योंकि BE मीडियन है। इसी तरह से हमने निकाला 3 का एरिया 4 के बराबर है, क्योंकि ED मीडियन है। इसी तरह से निकलेगा 2 का एरिया 4 के बराबर होगा, क्योंकि EC मीडियन है, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चारों एरियाज इक्वल निकले, ठीक है। जब चारों एरियाज इक्वल निकले तो चारों का सम क्या आता है? ABC। तो आप लिख सकते हैं एक पार्ट का एरिया 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल ABC होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 3 या ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 4 या ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू 1/4। ईच ऑफ दीज इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।